अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला 17 जनवरी को सुनाने का ऐलान किया है और अगर 17 जनवरी को ही यह फैसला सुना दिया जाता है तो इसके सिर्फ 3 दिन बाद 20 जनवरी को अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप सदारत का हल्फ उठाकर चार्ज संभाल लेंगे और सदारत संभालने से पहले ही उनकी पॉलिसीज पर दुनिया भर में खदशात का इजहार किया जा रहा है। और पाकिस्तान में जहां इमरान खान और उनके हामियों को ये उम्मीद है कि ट्रंप के आने से पीटीआई को फ़ायदा होगा, इमरान खान को रिहाई मिलेगी, वो किरदार अदा करेंगे, वहीं ज़राए के मुताबिक हुकूमत को ये खदशात भी हैं कि ट्रंप के आने से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। सहाफ़ी कामरान यूसुफ की खबर के मुताबिक इस पेशरफ से वाकिफ़ ज़राए का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे दौरे सदारत में पाकिस्तान को मुश्किल वक्त का सामना करने का खदशा है, क्योंकि अंदरूनी जायज़े से दो तरफा ताल्लुकात में मुमकिन रुकावटों का इशारा मिलता है। ज़राए ने मज़ीद बताया है कि पाकिस्तान का ये अंदरूनी जायज़ा दो चीज़ों, ट्रंप की तरजीहात और उनकी काबीना में शामिल ऐसे अफराद की तादाद पर मबनी है जो पाकिस्तान के बारे में मज़बूत राय नहीं रखते। इस हवाले से ज़्यादातर तवज्जो ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे रिचर्ड ग्रेनेल की पाकिस्तान के खिलाफ अवामी सतह पर होने वाले तनकीद को दी जा रही है। ताहम ज़राए के मुताबिक ट्रंप की नई इंतजामिया में अहम ओहदों पर फाइज दीगर अफराद भी हैं जिन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। एक बाखबर जरिए का कहना है कि अब व्हाइट हाउस के अंदर पाकिस्तान के साथ हमदर्दी रखने वाले लोग मौजूद ही नहीं हैं। ज़राए ने मज़ीद बताया कि पाकिस्तान अब अमेरिका की तरजीहात में शामिल नहीं है और वाशिंगटन में मौजूद पाकिस्तानी मिशन पावर कॉरिडोर्स में दाखिल होने के लिए काफ़ी जिद्दोजहद कर रहा है। पाकिस्तान से हाल ही में जाने वाले अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने सदर बाइडेन के दौर में दो तरफा ताल्लुकात का खुशगवार तासुर पेश किया था, लेकिन ज़राए का इस हवाले से कहना है कि पाकिस्तानी मिशन को बाइडेन इंतजामिया तक भी महदूद रसाई हासिल थी। इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सदर बाइडेन ने अपने 4 साल दौर में कभी भी किसी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से बात ही नहीं की, जबकि इस दौरान अमरीका से कोई आला सतह का वफ़द भी पाकिस्तान नहीं आया। हत्ता कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन, जो बशमूल भारत खित्ते का कई बार सफ़र कर चुके हैं, उन्होंने भी कभी पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। इसी तरह सदर बाइडेन की मुद्दत ख़त्म होने से सिर्फ चंद हफ्ते पहले उनके सीनियर मुआविन ने एक हैरानकुन दावा कर दिया कि पाकिस्तान का तवील फासले तक मार करने वाला मिसाइल प्रोग्राम अमेरिका के लिए खतरा है। पाकिस्तान ने इस दावे को यकसर मुस्तरद कर दिया और अमरीकी जायजे पर हैरत का इजहार किया, क्योंकि वाशिंगटन को पहले ही मालूम था कि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम सिर्फ भारत पर मरकूज है। ताहम वाशिंगटन के एक थिंक टैंक के रुकन का मानना है कि अमरीकी कौमी सलामती के नायब मुशीर का बयान हैरानकुन नहीं था, क्योंकि अमरीकी पॉलिसी सर्कल्स में बहुत से अफराद पाकिस्तान को मशकूक निगाह से देखते हैं। नाम जाहिर न करने की शर्त पर बात करते हुए थिंक टैंक के रुकन ने कहा कि इस नतीजे तक पहुंचने की एक वजह यह थी कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के दौरान पाकिस्तान ने अमेरिका के मफादात को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन इसके बावजूद बाइडेन इंतजामिया ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को एक खास सतह पर रखा हुआ था और उन्होंने पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF से बेल आउट पैकेजेस हासिल करने में मदद फराहम की थी। लेकिन अब पाकिस्तानी ज़राए को खदशा है कि अब यह ताउर भी बदल सकता है और उनका ख्याल है कि ट्रंप इंतजामिया शायद पाकिस्तान को ज़्यादा अच्छी नज़रों से नहीं देखेगी। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए मुमकिन लाइफ लाइन सऊदी अरब हो सकता है, जो नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप के साथ करीबी ताल्लुकात रखता है। इस हवाले से बाज़ ज़राए का ख्याल है कि अगर ट्रंप इंतजामिया पाकिस्तान के खिलाफ कोई कदम उठाती है तो सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं। इस सारी सूरत हाल में जहाँ ट्रंप की नई हुकूमत को लेकर पाकिस्तान मुखालिफ पॉलिसीज़ का खदशा जाहिर किया जा रहा है, वहीं अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान मुखालिफ कानून साजी की कोशिशें भी मुसलसल जारी हैं। साफ़ी अनवर इकबाल की खबर के मुताबिक रियासत एरिजोना से ताल्लुक़ रखने वाले इंतहाई दाएं बाजू के रिपब्लिकन कांग्रेसमैन एंडी बिग्स, जो अपने सख्त गिर मौक़िफ़ की वजह से मशहूर हैं, उन्होंने पाकिस्तान का मेजर नॉन नेटो इत्तेहादी का स्टेटस वापस लेने के लिए कानून साजी दोबारा पेश की है। पाकिस्तान को यह स्टेटस 2004 से हासिल है। ताहम यह कानून साजी हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई से जुड़ी हुई है, जिसे अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने सितंबर 2012 में गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार दिया था। माहिरीन के मुताबिक अगर यह बिल मंजूर भी हो जाए तो इसके अमली असरात महदूद हो सकते हैं, खासतौर पर ऐसे वक्त में कि जब हक्कानी नेटवर्क के बानी जलालुद्दीन हक्कानी के बेटे सिराजुद्दीन हक्कानी अफगानिस्तान के उबूरी वज़ीर ख़ारजा हैं। और यह बात काबिल ज़िक्र है कि अमरीका दोहा प्रोसेस के जरिए अफगानिस्तान के साथ बातचीत जारी रखे हुए है। इस बिल को खारजा उमूर कमेटी के हवाले कर दिया गया है। मुजव्वज़ा कानून साजी के तहत पाकिस्तान के मेजर नॉन नेटो इत्तेहादी के स्टेटस की मनसूखी की दरख्वास्त की गई है, जब तक अमरीकी सदर इस बात की तस्दीक ना करें कि पाकिस्तान कुछ इकदाम के लिए पुरअज़म है, पाकिस्तान का स्टेटस बहाल नहीं होगा। इन इकदाम में पाकिस्तान में हक्कानी नेटवर्क की महफूज पनागाहों को मौसर तरीके से ख़त्म करने के लिए फ़ौजी कार्रवाइयाँ करना, हक्कानी नेटवर्क के पाकिस्तानी सरजमीन के बतौर पनागाह इस्तेमाल करने से रोकना और अफगानिस्तान के साथ मिलकर पाक अफगान सरहद पर शिद्दत पसंदों की नकलो हरकत को महदूद करने के लिए फ़ाल ताउन समेत हक्कानी नेटवर्क के सीनियर और दरमियानी दर्जे के रहनुमाओं की गिरफ्तारी शामिल है। जबकि खबर के मुताबिक मुबस्सरीन ने नोट किया है कि कांग्रेसमैन एंडी बिग्स ने 2019 से अब तक इस तरह के बिल्स मुतअद्दिद बार पेश किए हैं, ताहम उनमें से कोई भी बिल ऐवान में वोटिंग के मरहले तक नहीं पहुँच सका है।